अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो हम पढ़ने लगे हैं फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के शॉर्ट क्वेश्चंस, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, इसे लाजमी कवर कीजिएगा। चलें फर्स्ट शॉर्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर what conditions does a double convex lens act as a diverging lens। पूछा हुआ है किन कंडीशंस में डबल कन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। A double convex lens act as a diverging lens under the following two conditions में ये diverging lens होता है। टू conditions कौन कौन सी हैं, अब ये रीड कर लेते हैं। If the object is placed between the focus and optical center of convex lens, the rays are diverged and virtual images formed। अगर एक ऑब्जेक्ट रखी गई है बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान ऑफ कन्वेक्स लेंस के, द रेज आर डाइवर्ज, दो रेज क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी एंड वर्चुअल इमेज क्या बन जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन है, इफ़ द डबल कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन अ मीडियम whose refractive index is greater than the refractive index of the material of the lens, then it acts as a diverging lens। देन इट एक्ट एज ए डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, इन्हें इसमें कहा है इफ़ द डबल, अगर एक डबल कन्वेक्स लेंस को रख दिया जाए उस मीडियम पे जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, डबल कन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो तो क्या होता है, इट इज़ एक्ट एज, वो कैसे एक्ट करेगा, डाइवर्जिंग लेंस के थ्रू। ये दो कंडीशंस थी जो कि हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये इसकी डायग्राम है, ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट इन्होंने शो की हुई है कि ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये डबल कन्वेक्स लेंस लग गया, तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन शो हैं कि कैसे डाइवर्जिंग लेंस बन रहा है। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास अब कि वाई आ कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ इज प्रेफर्ड फॉर आ मैग्नीफाइंग ग्लास। कि एक कन्वेक्स लेंस जो होता है छोटा फोकल लेंथ किस तरह मैग्नीफाइंग ग्लास करता है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस की क्या है, m इज इक्वल टू 1 + d/f है। ठीक है, फ्रॉम अबव रिलेशन, ऊपर वाले क्वेश्चन में स्मॉलर द फोकल लेंथ कम होगी, ग्रेटर विल बी द मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगी। देयरफॉर, इसलिए कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ इज यूज टू इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर। इसलिए कन्वेक्स लेंस किस लिए यूज होता है, मैग्नीफाइंग पावर के लिए। What is the minimum angle of resolution for the lens? Write down the expression for resolving power of the lens and the grating. The resolving power of an instrument is its ability to reveal the minor details of the object under examination. If d is the diameter of the lens, delta, ठीक है, ये wavelength है, lambda is the wavelength of the incident light of the minimum angle of the resolution can be expressed as, किससे एक्सप्रेस की जाती है, अल्फा मिनिमम। ठीक है, 1.22 λ/d एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ द लेंस कैन बी, क्या हो सकती है, r इज इक्वल टू 1/α मिनिमम इज इक्वल टू क्या होगी, d/1.22 λ। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, किस तरह इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, r इज इक्वल टू n/m के थ्रू। ठीक है, इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिखा हुआ है, वेयर n बी द नंबर ऑफ लाइन्स ऑन द ग्रेटिंग। उन्होंने बताया कि n जो है किसको शो कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लाइन्स को, रूल्ड ऑन द ग्रेटिंग, जो कि ग्रेटिंग पे रूल कर रहे हैं, एंड m बी ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, और m बी द ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है। इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, ये कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, r इज इक्वल टू λ/डेल्टा लैम्डा। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसमें है ये ऊपर ये भी शो किया हुआ है, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू λ1, ठीक है, λ2 एंड del lambda is equal to λ2 minus λ1. Thus we see that a grating with a high resolving power can distinguish small difference in wavelength. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। ये करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चैनल को अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।